हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब आज हम और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन del V upon V of the water at the bottom of the ocean। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है, उसकी आपको एवरेज डेप्थ दे रखी है 300 मीटर। तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले वो हम वैल्यू लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहे हैं। तो ये हो गया डेप्थ। इंडियन ओशन की आपको डेप्थ कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है। अब आगे क्या है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। कंप्रेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे, कंप्रेशन del V upon V, डेल V अपॉन V क्या हो गया, ये डेल V अपॉन V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट द बॉटम। बॉटम पे आपको पूछ रहे हैं, कंप्रेशन पूछ रहे हैं। और आपको आगे क्या क्या दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डेंसिटी ऑफ द वाटर दे रखा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2.2 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर रखते हो तो उस पर क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर रखोगे तो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, एक एरिया पे लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे किसको डिफाइन करता है, स्ट्रेस को डिफाइन करता है, स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर के बराबर मिलता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, उस ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे इस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब मान लेते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है उसका प्रेशर है P, और बाहर से जो लग रहा है वो हो गया P0। तो यहाँ पे आपको चेंज इन प्रेशर किसके बराबर मिल गया, P - P0 के बराबर मिल गया। तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से आपको गिवन क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपको क्या मिलता है, प्रेशर के बराबर मिलता है। तो ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपको मिलता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर डालोगे तो उस पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी इसका वॉल्यूम ये है, इस पर प्रेशर लगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका डेल V वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया। यहाँ पे जो साइन आता है वो आता है माइनस का। माइनस का साइन आपको क्या शो कर रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर रखोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया del V अपॉन V हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें पूछ क्या रहे हैं, कंप्रेशन पूछ रहे हैं। कंप्रेशन क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन के इक्वल है। वॉल्यूम स्ट्रेन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, del V अपॉन V क्या मिल गया आपको, P अपॉन B इसके बराबर मिल गया। अब यहाँ पे P क्या है, प्रेशर। इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है ρgh। रो की वैल्यू क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको दे रखा है 1000, जी कितना है 10, एंड हाइट दे रखी है 300। सॉल्व कर लो, 3 × 10⁻6। तो ये आपको मिल गया प्रेशर कि जो ये ओशन है, ओशन के बॉटम पे इतना प्रेशर लग रहा है। अब आप यहाँ से क्या देखो, बल्क मॉड्यूलस तो आपको दे ही रखा है, P की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। तो del V अपॉन V यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, बस वैल्यू को पुट करना है। ये क्या हो गया, P अपॉन B। प्रेशर कितना हो गया, 3 × 10⁻6। B कितना दे रखा है, 2.2 × 10⁻9। कितना हो गया ये 3 अपॉन 2.2 × 10⁻−3। आप इसमें डिवाइड करके देख लो।
ये आपको मिल रहा है 1.3636 इंटू 10⁻³ तो कंप्रेशन आपको कितना मिलता है, कंप्रेशन की वैल्यू आपको इतनी मिलती है। अब जो ये कंप्रेशन है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो कंप्रेशन को आपने डिफाइन क्या कर रखा है, डेल वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट को अगर आपने लिक्विड के अंदर डाला है तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको आपने किस में मेजर किया है, मीटर क्यूब में, तो ये हुआ है मीटर क्यूब में। वी क्या है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, जब ये ऑब्जेक्ट बाहर है तब इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, तो इस वॉल्यूम को भी आपने किस में मेजर किया है, मीटर क्यूब में मेजर किया है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में इंसर्ट करते हो तो बॉटम पे प्रेशर इतना लग रहा है, और यहाँ पे बी क्या दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको गिवन है, तो यहाँ से आप कंप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ द साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू shearing force 9 into 10⁴ न्यूटन। हाउ मच अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड इफ द shear modulus of elasticity G 5.6 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर लीड। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, shear modulus of elasticity दे रखा है। shear modulus of elasticity में क्या होता है, मतलब जो एक बेस होता है वो तो आपका फिक्स होता है, और आप क्या करते हो, उसकी जो टेंजेंशियल सरफेस होती है उस पर आप फोर्स को अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो ये वाली जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाती है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलता है, थीटा मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ से आपको स्ट्रेन क्या मिलता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जब आपने इस पे फोर्स को लगाया है तो इसमें डायमेंशन इसकी कितनी चेंज हुई है, तो इसकी डायमेंशन मान लेते हैं ये एक्स आगे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से आपको स्ट्रेन क्या मिलता है, स्ट्रेन मिलता है डेल एक्स, कितना यहाँ पे डायमेंशन आगे शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो, फोर्स जहाँ पे लगा रहे हो ये मान लेते हैं ये हाइट है इसकी h, तो ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी शिफ्ट हुई है, जब आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है तो यहाँ पे इस पे कितनी डायमेंशन शिफ्ट हुई है, डेल एक्स, ये क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, तो ये डेल एक्स की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, डेल एक्स बहुत ही स्मॉल होता है, तो अगर डेल एक्स अगर बहुत ही स्मॉल है तो यहाँ से जो शिफ्ट होता है थीटा होता है, थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, आपको एक स्क्वायर लीड दे रखी है, स्क्वायर लीड की एक आपको स्लैब दे रखी है, और यहाँ पे आपको डेटा क्या दे रखा है, ऑफ द साइड 50 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गई इसकी साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है इसकी 10 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या बोल रहे हैं आगे, इज सब्जेक्टेड टू द शेयरिंग फोर्स, इस पे क्या हो रहा है, एक शेयरिंग फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना फोर्स है, 9 into 10⁴ न्यूटन, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 9 into 10⁴ न्यूटन शेयरिंग फोर्स इस पे लग रहा है। हाउ मच अपर एज विल बी डिस्प्लेस, अब बोल रहे हैं इतना फोर्स लगाने पे इसका अपर एज कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, तो जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो ये एज क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इस साइड में ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन कितना आया है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं डेल एक्स अपॉन एच, डेल एक्स यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग, कितनी शिफ्टिंग हुई है, एच क्या होता है, कौन सी सरफेस पे आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो शेयरिंग फोर्स है वो कौन सी सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, उसकी यहाँ पे हाइट दे रखी है h। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, g दे रखा है, क्या है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको गिवन है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जी, ये आपको वैल्यू क्या दे रखी है, ये आपको वैल्यू गिवन है। शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन है, स्ट्रेन कितना है, देखो स्ट्रेस तो हो गया ये फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन आपको मिलता है डेल एक्स इंटू एच, तो ये आपको मिला, जी का फॉर्मूला क्या मिला, जी बराबर एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू डेल एक्स, जी का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, एफ इंटू एच ए अपॉन डेल एक्स। आपको यहाँ से निकालना क्या है कि जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो इसमें शिफ्टिंग कितनी हुई है, मतलब ये इतना शिफ्ट हो गया ये यहाँ से, तो आपको क्या निकालना है, डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स को आप यहाँ पे सेपरेट कर दो, कितना हो गया ये एफ इंटू एच
G इंटू ए। अब आपको सारे डेटा आपको गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। F कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 4। हाइट कौन सी हाइट पर लग रहा है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दे रखा है अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ द साइड 50 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर पे आपको क्या लग रहा है, ये जो साइड है यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, शेयरिंग फोर्स लगा रहे हो। तो आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। अब जी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, शेयर मॉड्यूलस दे रखा है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो गया ये, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.5 मीटर, इसको आप करोगे 0.1 मीटर, तो ये कितना हो गया जे एरिया 0.5 इंटू 0.1, ये हो गया। 0.5 से 0.5 आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर ये 10 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, कितना आता है 9/5.6, 10 टू द पावर यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ से आया 9, 5 माइनस 9 कितना हो गया -4। ओके ठीक है। अब आप इसमें डिवाइड करके देख लो, 1.60 कितना आया ये 1.60 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आया है। कितना ये वैल्यू, सारी वैल्यू हम ले रहे हैं मीटर में, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपको ये मीटर में मिलेगा। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 0.160 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो डेल एक्स आपको ये मिलता है कि इतनी शिफ्टिंग हुई है। जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें शिफ्टिंग कितनी हुई है, इतनी आपको शिफ्टिंग मिलती है। अब आप ये देखो, ये जो वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। जो आपको मिलता है यहाँ पे जो शिफ्टिंग होती है बहुत ही आपको स्मॉल मिलती है। कितनी मिली है 0.160 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इतनी सी इसमें शिफ्टिंग हुई है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।